नाउ जो पांचवा पॉइंट है, जो अपना चैप्टर का मेन अंग जो है, इफ यू चेक आउट स्टार्टिंग में जो ड्राइंग दिया था पब्लिक फाइनेंस का, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन आखिरी पार्ट है जो बेसिकली बात करता है बजट बनाने की। सो फिस्कल एडमिनिस्ट्रेशन ये एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें तुम रेवेन्यू, खर्चा और कर्जे की पॉलिसी अपनाते हो। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, फ्रेश एग्जांपल है, कल का ही मैंने पढ़ा ये। पाकिस्तान में जनवरी में इलेक्ट्रिसिटी का कमी हुआ। उनका जो पंजाब उधर भी है, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, ये सब जगह कुछ तो इलेक्ट्रिसिटी का ब्लैकआउट हुआ कुछ समय के लिए जनवरी ऑफ 2020 में। अब ये 6 महीने से क्या हो रहा है कि सब कुछ रिपीट हो रहा है, दिन में 12 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। तुमको विश्वास नहीं होगा, करीबन 10, 15, 20 साल पहले नासिक में भी 4-4 घंटा इलेक्ट्रिसिटी जा रहा था। और जो इगतपुरी जैसे गांव में 24 घंटे में 20 घंटा तो इलेक्ट्रिसिटी रहता ही नहीं था, 3-4 घंटे के लिए आता था। अभी तो सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि डैम में पानी कम है इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कम जनरेट हो रहा है। अब ये सच है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन जो मैंने न्यूज आर्टिकल पढ़ा उसमें ये साफ था कि डैम का प्रॉब्लम नहीं है, पानी का प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या हो रहा है कि चाइना और पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, तुमने सुना है चाइना और पाकिस्तान एक प्रोजेक्ट कर रहा है। यस सर। क्या बोलते हैं उस प्रोजेक्ट को? सीपेक। उसका नाम उन लोगों ने सीपेक रखा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो कॉरिडोर का प्रोजेक्ट है, ये करीबन 3.5-4 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट सीधा हिसाब है, ये जो प्रोजेक्ट में एनर्जी प्रोजेक्ट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा, कंस्ट्रक्शन होगा। तो अभी रोड बनाने के लिए तुमको निरंतर एनर्जी लगता है, ठीक है ना, मशीन्स लगते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए। तो चाइना के 6-8 इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट्स है। लेकिन अभी हो क्या रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान के पंजाब, इस्लामाबाद वहां पे जाना चाहिए, उसका आधा चाइना खींच लेते हैं। सो बाकी लोग के लिए तो बचता ही नहीं है। और गवर्नमेंट बोल नहीं सकता कि चाइना वाले प्रोजेक्ट के लिए ले रहे हैं, हल्ला हो जाएगा। सो अल्टीमेटली क्या हुआ है कि लोग सफर करते हैं। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो रहा है कि यदि अपना देश लगातार ऐसे हर महीने फ्री 500 रुपया गहू देता रहा और ये और 6 महीने 1 साल रहता रहा, तो देश का खजाना खत्म हो जाएगा पूरा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट फार्मर्स को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देता है, देने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स से आएगा। अभी लोग कमा नहीं रहे, ऑलरेडी इनकम कम है, टैक्स कम है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट पर प्रेशर तो जबरदस्त होगा। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में जरूरत से ज्यादा कर्जा ले लिया, जो पाकिस्तान ने किया है, जो श्रीलंका ने किया है। तो फिर क्या होता है कि तुम लोग कर्जे के दबाव में आ जाते हैं। अब श्रीलंका का क्या हुआ, उन्होंने चाइना से कर्जा लिया, लेते समय तो बहुत अच्छे तरीके से चाइना ने दे दिया। फिर तुमको पता ही है कि करप्शन होता है, तो कर्जे का पैसा गवर्नमेंट के भी कुछ, ऑफ कोर्स पब्लिक में यूज होता है, लेकिन गवर्नमेंट के लोग भी कुछ खा जाते हैं। तो जब श्रीलंका को लौटाने की बारी आई तो श्रीलंका के पास पैसे नहीं थे। तो श्रीलंका ने क्या किया, उनका एक पोर्ट जो है वो चाइना को 99 ईयर्स के रेंट पे दे दिया। अब चाइना इंडिया को ईस्टर्न साइड, अरुणाचल प्रदेश और वो जो है ना लद्दाख साइड से तो घेर रहा है। अब साउथ इंडिया श्रीलंका साइड से भी घेरने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान साइड तो उनका ही, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना फ्रेंड्स है। सो चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। तो अभी क्या हुआ, एक न्यूक्लियर मटेरियल जो है ना, न्यूक्लियर, तुमने पोलोनियम 210 सुना है? पोलोनियम 210,
सुना है पोलोनियम 210? ये न्यूक्लियर का एक जो न्यूक्लियर रहता है ना, रेडिएशन, जो लोग, सुना है तुमने, रेडिएशन हो जाता है न्यूक्लियर का। यस सर। इजराइल रशिया अपने दुश्मनों को कैसे मारता है, तुमने सुना होगा, मोसाद ने उसको ऐसे तरीके से मारा कि मेडिकली प्रूव नहीं हो पाया कि क्या हुआ था उसको, सुना है कभी? सुना है तुमने इजराइल रशिया कैसे अपने दुश्मनों को मारता है? वो क्या करता है, यस सर। पोलोनियम 210 का इस्तेमाल करता है। पोलोनियम 210 क्या होता है, वो एक बूंद चाय में, किसी में भी, वो लोग शरीर के अंदर जाना चाहिए, वो कान में तुम, वो लोग स्प्रे कर देते हैं, या चाय या दूध या किसी में भी जो नौकरों को खिलाकर वो एक बूंद डाल देते हैं। अब क्या होता है, उसका असर बॉडी के हिसाब से 1 महीने 2 महीने में आदमी खत्म हो जाता है। मेडिकली कौन सा जहर के वजह से हुआ है ये प्रूव ही नहीं कर सकते। यासिर अराफात को पोलोनियम 210 से उड़ाया, बहुत सारे, एक जन को टूथपेस्ट में उन लोगों ने डाल दिया था। मोसाद ऐसे उड़ा देता है लोगों को। सो ये जो न्यूक्लियर, ये सब न्यूक्लियर रिएक्टर ये आम पब्लिक में नहीं बेचे जा सकते, क्योंकि यदि एक बूंद बूंद का भी एक छोटा सा अंश से एक आदमी को खत्म किया जा सकता है, तो सोचो कि लीक हो गया तो क्या हालत हो जाएगा। तो चाइना वाले न्यूक्लियर ले जा रहे थे, कहीं से उनका रॉ मटेरियल खरीदा था, तो श्रीलंका के पोर्ट में लेकर आए। वो लीक हो गया होता तो श्रीलंका का हालत खराब हो गया होता। जब श्रीलंका को पता चला तो उन्होंने जबरदस्ती उनको बोला कि यहाँ से ले जाओ। तो चाइना ऐसे उल्टे काम जो है ना, ये जो न्यूक्लियर का वेस्ट है ये सब करता है, तो श्रीलंका ने अपने देश को बर्बाद कर दिया। ऐसे कितने सारे देश हैं जिन्होंने फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, अपने देश को भी प्रॉब्लम आना ही आज नहीं तो कल। लोग खुश हो जाते हैं कि इसने, गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ मुफ्त का गेहूं और चावल और ये सब बांटेंगे, 500 रुपया महीने का। बट 50,000 करोड़ आएंगे कहाँ से गवर्नमेंट के पास में? तुम एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नमेंट यदि देते जाएगा पैसा, आएगा नहीं कहीं से, तो गवर्नमेंट का बर्बाद हो जाएगा ऐसे। एक समय बाद ये जो बलून फूल रहा है कर्जे का, ब्याज सब चालू रहेगा। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में तुमको बजट बनाना होता है, कितना खर्चा होगा, कितना आमदनी होगा, उसका सब प्लानिंग और सोचा जाता है। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन देश में चलाने के लिए जो खर्चा, आमदनी और कर्जा, इन तीनों का भविष्य का जो प्लानिंग है, मैनेजमेंट है, ये फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है, जिसमें गवर्नमेंट बजट बनाता है। गवर्नमेंट बजट जो है उसका अगले वीडियो में हम डिटेल में सीखेंगे क्या है।